हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट चैप्टर में हमने नेटवर्किंग का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। जो हमारा वहाँ पे कंप्लीट हुआ तो टू शो द डिवाइस स्टेटस तक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो टू मेक ए न्यू कनेक्शन। तो हम अपनी आगे की वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप अच्छे से देखो और इसको सीखो कैसे हम कनेक्शन को बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने कनेक्शन को डिलीट करने की जो कमांड है, क्योंकि हमारे पास बना है, तो उसको हम पहले डिलीट करते हैं। फिर एक नया कनेक्शन टू मेक ए न्यू कनेक्शन एंड असाइन आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले उस कनेक्शन को हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब ये nmcli डिलीट करने के लिए कनेक्शन कमांड होती है nmcli कनेक्शन डिलीट स्टैटिक। ठीक है, इंटर करेंगे। अब अगर हम चेक करें nmcli कनेक्शन शो, अब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप पहले कमांड देख लो। सबसे पहले हमारी कमांड चलेगी nmcli कनेक्शन ऐड कॉन नेम। किस नाम से आप बनाना चाहते हो उसका नेम दोगे यहाँ पे। जैसे मैं भी स्टैटिक बना रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे डायनेमिक कर दे तो ये डिफॉल्ट DHCP के थ्रू आईपी उठाता है। टाइप इथरनेट रखें। इफ नेम किस डिवाइस पे बना रहे हो तो ENS3 जो मैंने आपको बताया था। कौन सा आईपी दे रहे हो, IPv6 IPv4। तो अभी यहाँ पे हम IPv4 एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, उसकी आईपी देंगे, गेटवे देंगे और DNS वगैरह देंगे। कौन से DNS पे आप सर्वर बनाओगे, मेथड कौन सा, मैनुअल मीन्स होता है कि आप मैनुअली आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो। अगर यहाँ पे वो डायनेमिक करते हो तो डायनेमिक ऑटोमेटिक उठा लेते हो, वहाँ पे मैनुअल नहीं लगाना पड़ता। ऑटो कनेक्ट है, मतलब आपको आप नहीं करना पड़ेगा सिस्टम, और ये ऑटोमेटिक अप होता है कनेक्शन। तो सबसे पहले हम अपना कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ये स्क्रीन को हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे जिससे आप अच्छे से देख पाओ। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने के लिए हमने जो कमांड बताई है nmcli कनेक्शन ऐड कॉन नेम। और किस टाइप का कनेक्शन है, स्टैटिक। यहाँ पे अपना कोई भी नेम दे सकते हो। हम स्टैटिक आईपी दें तो स्टैटिक टाइप, कौन सा टाइप है, ये इथरनेट है। इफ नेम क्या रहेगा, इफ नेम आपका ENS3 किस डिवाइस के ऊपर बन रहा है, इफ नेम ENS33। IPv4 6 देना चाहते हो, हम अभी 4 देंगे यहाँ पे। एड्रेस, और आईपी एड्रेस क्या है हमारा, आईपी एड्रेस तुम कोई भी दे सकते हो, 192.168.1.1/24। ठीक है, गेटवे हमारा जो भी है 192.168.1.1 गेटवे हमने दे दिया। और जो हमारा DNS आईपी है वो भी हम दे देंगे 192.168.1.1। ठीक है, IPv4 मेथड कौन सा है, मेथड हमारा मैनुअल है, मैनुअल दे देंगे यहाँ पे। और ऑटो कनेक्ट है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए, हमें कनेक्ट ना करना पड़े। इंटर करेंगे, हमारा कनेक्शन बन गया। ये दो मैसेज दे दिया इसने, सक्सेसफुली एडेड कनेक्शन स्टैटिक। हम यहाँ पे कनेक्शन चेक करेंगे nmcli कनेक्शन सो। यहाँ पे देखो हमारा कनेक्शन बन गया स्टैटिक। और अगर हमने वो आपको जो पिछली कमांड एक्टिव कनेक्शन सिर्फ देखना है nmcli कनेक्शन टू एक्टिव, तो हमारा ये भी स्टैटिक एक्टिव भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमारी आती है डायनेमिक। ये कमांड जो होती है डायनेमिक मतलब DHCP। मान लो DHCP के थ्रू हमारी अगर आईपी देनी है कि ऑटोमेटिक कोई आईपी इसको प्रोवाइड हो जाए, वो DHCP टॉपिक में आता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो मैं आपको टॉपिक आगे पढ़ाऊँगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायनेमिक भी कनेक्शन बना के देख लेते हैं। डायनेमिक कनेक्शन बनाने के लिए हमारा nmcli, पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। nmcli कनेक्शन हेड कॉन नेम क्या देंगे, इस बार हम डायनेमिक बना रहे हैं, मतलब आईपीएम को स्टैटिक ना देनी पड़े मैनुअल, वो ऑटोमेटिक उठा ले। डायनेमिक टाइप इथरनेट इफ नेम ENS33। ठीक है, हमें इसके बाद डायनेमिक कनेक्शन बनाने के लिए हमें इतनी ही कमांड देनी पड़ती है और इंटर कर देंगे। हमारा कनेक्शन बन गया। अब हम यहाँ पे कनेक्शन अगर देखेंगे nmcli कनेक्शन शो, तो यहाँ पे देखो ये हमारा डायनेमिक भी कनेक्शन बन गया है, वो भी ऑफ है। ये हम कभी यूज करते हैं जब हम मान लो अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो हम इस डायनेमिक जब कनेक्शन अप कर देंगे तो ऑटोमेटिक आईपी वहाँ से उठा लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं nmcli टू कनेक्शन डिलीट हम कैसे करते हैं। कनेक्शन डिलीट करने के लिए हमारी जो कमांड रहती है वो हम डायनेमिक वाला भी जो हमने बनाया है इसी को डिलीट करके देख लेते हैं। nmcli कनेक्शन डिलीट डायनेमिक। ठीक है, इंटर करेंगे। अब हम कनेक्शन चेक करेंगे, हमारे पास कनेक्शन है nmcli कनेक्शन शो। तो अभी हमने जो डायनेमिक कनेक्शन बनाया था वो हमारा डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कमांड है टू एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन। मान लो किसी हमें मान लो किसी स्टैटिक नाम से जो हमने अभी आपको बताई थी, जैसे ये nmcli कनेक्शन, अरे मतलब उस डिवाइस का नाम देके आप कर सकते हैं। क्या कनेक्शन है, तो स्टैटिक अप हो गया।
तो इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर कनेक्शन को डाउन करना है तो हम जो कमांड यूज करते हैं कनेक्शन को डाउन, मान लो अभी हमारा स्टैटिक कनेक्शन अप है, उसको डाउन करना है, हम चलाए कनेक्शन डाउन और कनेक्शन का नेम स्टैटिक। ठीक है, अब हम अगर अपना कनेक्शन देखेंगे एक्टिव तो वो भी डाउन होगा क्योंकि हमने भी डाउन कमांड चलाई है। एक्टिव तो अभी डाउन है। ठीक है, अभी हम फिर से अप करेंगे एंड हम चलाए कनेक्शन अप स्टैटिक। अब हम अगर अपना एक्टिव कनेक्शन चेक करेंगे तो देखो हमारा स्टैटिक अप हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है मॉडिफाई, मतलब अगर हमें अपने कनेक्शन की आईपी को मान लो अभी 192.168.1.1 है, अब हम चाहते हैं उसको हम अपनी आईपी को चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमारी आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, इसको चेंज करने के लिए एनएम चलाई कनेक्शन मॉडिफाई, बस मॉडिफाई कमांड यूज होगी। कनेक्शन, एक मिनट, मॉडिफाई कनेक्शन कौन सा हमारा स्टैटिक है, IPv4 एड्रेस 192.168.1.2 इंटर कर देंगे। तो अगर हम अब अपनी आईपी चेक करेंगे तो हमारी आईपी अभी 1.2 हो जाएगी। एनएम चलाई कनेक्शन डाउन स्टैटिक, एनएम चलाई कनेक्शन अप स्टैटिक। ये देखो 192.168.1.2 हो गया। अभी हम फिर से वही आईपी कर देते हैं क्योंकि अभी हमको कनेक्टिविटी करा के दिखाना दो सर्वर्स के बीच। एनएम चलाई कनेक्शन मॉडिफाई, कौन सा कनेक्शन करना है, हमें स्टैटिक वाला करना है, तो उसकी आईपी हम फिर से अपनी 1.1 दे देते हैं। IP4 एड्रेस 192.168.1.1। कनेक्शन को डाउन करेंगे, एनएम चलाई कनेक्शन डाउन स्टैटिक, अब करेंगे एनएम चलाई कनेक्शन अप स्टैटिक। ठीक है, अब हम अगर अपनी आईपी चेक करेंगे तो हमारी फिर से 192.168.1.1 होगी। नेक्स्ट हमारी जो कमांड आती है वो हमारे चेक लिसनिंग पोर्ट, मतलब कौन कौन से अभी पोर्ट चले, ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये हमारी सर्विसेज को बताता है कि कौन कौन सी सर्विस हमारी किस पोर्ट नंबर से चेक कर रहे हैं। ये प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा सर्विस पे कमांड यूज होती है, UAT पे भी, क्योंकि मान लो इसे डेवलप करने का 4-5 जार दी तो सबका पोर्ट नंबर डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग एक एक पोर्ट नंबर को अगर हम फाइल में जा जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए नेट स्टेट कमांड मारते हैं। मान लो अभी हमारे पास कौन कौन सी सर्विस चल रही है, SSHD का जो बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 22 होता है, सिस्टम का जो एक सर्विस होती है उसका हमारा 90 होता है। ऐसे हमारी सर्विस, हर सर्विस का एक पोर्ट होता है, वो हम आपको आगे सर्विस सारी चीज़ें दिखाएंगे, अभी तो हम बस बेसिक सीख रहे हैं नेटवर्किंग का। ठीक है, तो यहाँ हो गया चेक ओपन कनेक्शन, मतलब कौन कौन से पोर्ट हमारे ओपन है वो देखने के लिए हमारी कमांड चलती है SS। ठीक है, तो इतने सारे पोर्ट अभी हमारे ओपन है जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर की तरफ से ओपन रहते हैं, डिफ़ॉल्ट वाले पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारी क्या आती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट। यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे टेस्ट करते हैं दो सर्वर्स के बीच। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कनेक्शन बनाया स्टैटिक जिसकी IP एड्रेस है 192.168.1.1। अब मान लो एक सिस्टम हमारा यहाँ नोएडा में, एक मुंबई में, तो उसके लिए हमारा दूसरे हमने ले रखा है ये क्लाइंट नाम से, इस पर हमें कनेक्शन बनाएंगे और फिर दोनों को पिंग करा के रखिए, दोनों में कनेक्टिविटी है। एनएम चलाई कनेक्शन, कनेक्शन बनाते हैं, कौन नेम स्टैटिक टाइप इथरनेट इफ नेम NS33 IPv4 एड्रेस 192.168.1.1.2, इसका IP डिफरेंट, इसका करेंगे और गेटवे 192.168.1.1 और IPv4 DNS 192.168.1.1। ठीक है, IPv4 मेथड मैनुअल ऑटो कनेक्ट, यस। अब एक ये हमारा क्लाइंट सर्वर, दो मशीनें यहाँ पे, ये हमारा सर्वर है, उसकी आईपी, इसकी आईपी 192.168.1.1 है, इसकी आईपी है, इसकी आईपी चेक करेंगे तो हमारी इसकी आईपी 192.168.1.2 है, ये क्लाइंट है, तो इसको हम सर्वर को पिंग करेंगे 192.168.1.1, ये सर्वर का आईपी था। तो अभी जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारी पिंग बन रही, मतलब कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीट।